लंबी कहानी। क्या थी माँ के दोस्त की सच्चाई। मालती, मेरे मोबाइल में अभी अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण मैं कैब का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कैश में ज़्यादा नहीं रखता हूँ, अगर तुम्हारे पास कैश है तो तुम पेमेंट कर दो या फिर अपने मोबाइल से कर दो। शेखर ने कुछ देर अपने मोबाइल पर कोशिश करने के बाद कहा। अभी अभी वे दोनों कहीं से घूम कर आए थे। मालती ने पर्स खोलते हुए पूछा कि कितने पैसा। बस 550 रुपये, शेखर ने कहा। मालती ने 500 का नोट निकाल कर शेखर को दे दिया। शेखर ने नोट उससे लेकर कैब ड्राइवर को दिया और उसने जो 50 रुपये का नोट वापस किया उसे वह मालती को वापस करते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा जब मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा। वापस करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों तो साथ ही गए थे, मालती ने कहा। फिर भी अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, शेखर ने कहा। मालती ने पूछा, चाय नहीं पिएंगे? 10 मिनट ही तो ही बात है। शेखर बोला, कोई ख़ास इच्छा तो नहीं है चाय पीने की, पर जब आप कहती हो तो इनकार करना भी मुश्किल हो जाता है। चलो, इसी बहाने 10 मिनट और समय मिल जाएगा आपके साथ बिताने का। शेखर ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। मालती का घर पहले ही मंजिल में था। सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों अंदर आ गए। मालती का बेटा कार्तिक घर के बरामदे के पास ही खड़ा हुआ था, इसलिए उन दोनों की बातें सुन रहा था। उन्हें ऊपर आते देखकर वह दरवाजे के पास तुरंत आ गया और जैसे ही डोरबेल बजी उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, हेलो अंकल। उसने शेखर का वेलकम किया और सोफे की ओर बैठने का इशारा किया। कैसे हो कार्तिक? शेखर सोफे पर बैठते हुए बोला। ठीक हूँ अंकल, उसने भी कहा। तभी माला ने पूछा अपने बेटे से, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम चाय पियोगे क्या बेटा? कार्तिक से कहा। चाय मैं बना दूंगा मम्मी, आप अंकल के साथ ही बैठिए, कार्तिक ने कहा। लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। मालती ने प्रशंसा निगाहों से कार्तिक की ओर देखा। मालती फिर शेखर के साथ बैठकर बातें करने लगी और कार्तिक किचन में चाय बनाने के लिए चला गया। चाय बनाते समय उसके मन में पिछले कई महीनों से बीती हुई घटनाएं चलने लगी थी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ बिल्कुल ही अकेले हो गई थी। उसे पालने के लिए उसकी माँ ने उसके पिता का भी रूप ले लिया था, पर अंदर ही अंदर इतनी दुखी थी मानो लगता था कि उसके जीवन में कोई उत्साह या खुशी ही नहीं है। इस तरह से कई साल बीत गए थे। इसी बीच में शेखर अंकल से उसकी जान पहचान हो गई। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर हंसी दिखाई दी है। दोनों कई बार साथ साथ पार्क घूमने गए, लंच गए, डिनर पर मूवी भी गए, मूवी देखने चले जाते थे। कार्तिक को अपनी माँ की खुशी देखकर बहुत खुश होता था। माँ जैसी भी हो, माँ तो माँ ही होती है बच्चों के लिए। हम पर जब से शेखर अंकल माँ की ज़िंदगी में आए थे, उनका पूरा ही पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। पहले जहाँ उसकी माँ हमेशा उदास और दुखी रहती थी, अब वह हमेशा खुशहाल रहती है। पर आज की घटना से उसको थोड़ा संदेह हुआ कि क्या सचमुच शेखर अंकल के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या फिर उन्होंने बहाना किया था। क्या वो मम्मी के साथ सिर्फ इसलिए है कि उन्हें किसी का साथ चाहिए, या फिर मम्मी के पास पैसे की कमी नहीं है इसलिए वो मम्मी के साथ रहना चाहते हैं। पापा समय से पहले ही चले गए थे, लेकिन वे अच्छा खासा रकम छोड़ कर गए थे। 1 करोड़ तो सिर्फ बीमा कंपनी से ही मिला था। उसके अलावा पीएफ, मैच्योरिटी, पापा के बैंक के खाते में अच्छी खासी रकम थी। ये सारे रकम भी मम्मी के खाते में ही ट्रांसफ़र हो गए थे, यानी मम्मी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। क्या इस पैसे के लिए क्या इस पैसे के लिए ही तो शेखर अंकल नहीं है मम्मी के साथ? तभी छन छन की आवाज़ से उसकी सोच टूट गई। पानी गर्म हो चुका था। चाय पत्ती और चीनी डालकर वह सिर्फ सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी अपने एकांता को दूर करने के चक्कर में शेखर अंकल के इरादे को समझ नहीं पा रही है।
इसी तरह कई ख्याल उसके मन में आते जाते रहे थे। जब वह चाय लेकर अंदर आया तो देखा कि शेखर अंकल के साथ किसी विषय पर हंस हंस कर मम्मी बात कर रही है। शायद वो मूवी जो वे लोग अभी देख कर आए थे। ट्रे देखकर मालती ने कहा कि रुको, मैं तुम लोगों के लिए नमकीन और मिठाई लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में मालती एक प्लेट में बिस्कुट लेकर आई और वहीं पर बैठ गई। चाय के साथ किसी विषय पर भी चर्चा होने लगी। उसके बाद शेखर उठकर चले गए तो मालती उन्हें छोड़ने के लिए नीचे तक गई। जब वह वापस आई तो बेटा बोला, मम्मी आपसे कुछ कहना है। मालती, ठीक है, कहो बेटा। आज कैब का किराया शेखर अंकल ने आपसे दिलवाया, ये कहकर कि उनका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे सिर्फ आपके पैसे के लिए ही आपके साथ है? कार्तिक बोला, अच्छा तुम्हें मालूम है ये बात। चलो, खुशी है कि मेरा घर में कोई तो गार्जियन है जो मुझे गलत करने से रोकेगा। मुस्कुराते हुए मालती ने कहा, मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। कार्तिक ने गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, अभी जाते समय उन्होंने ही कैब का भाड़ा दिया था, मूवी का टिकट उन्होंने ही दी थी। हाँ, लेकिन पॉपकॉर्न का समय उनका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो वो कैश पेमेंट किए थे। फिर भी तुम कहते हो तो मैं सावधान रहूँगी, और यदि उनका इरादा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सोच समझ कर ही उनके साथ रहूँगी। वैसे भी कई बार खर्च करती हूँ तो वे मना नहीं करते हैं, और इससे मैं उनके लोभ को समझूँ, मैं उसे अपना सम्मान समझती हूँ। ठीक है, मैं देखूँगी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद जैसे मैं अकेले हो गई थी वैसे ही उन्हें भी किसी कारण की वजह से अकेले हो गए, और इस कारण से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। वैसे तुम भी उनसे मिलते रहो ताकि यदि उनका कोई इरादा है तो पता चल सके, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दोनों साथ समय बिताएंगे। हम दोनों का एकापन दूर होता है। इससे मालती अपना बात बताई। सॉरी मम्मी, अगर मैं आपको दुख पहुंचाया हो तो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कैब के पैसे के लिए आपसे कहा। कार्तिक ने कहा, इसमें सॉरी जैसी कोई बात नहीं है, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी, और तुम भी उनके साथ थोड़ा समय बिताया करो, जिससे पता चल जाएगा। मालती ने कहा और कपड़े बदलने चली गई। कार्तिक को मम्मी की बात सही लगी, पर जो संदेह उसके मन में आ चुका था वह पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसे मम्मी की यह सलाह अच्छी लगी कि वह भी शेखर अंकल के साथ थोड़ा समय बिताए करे ताकि उनका असलियत सामने आ जा सके। उसके बाद वह बीच बीच में शेखर अंकल के साथ समय बिताने लगा, यहाँ तक कि जब वे भी मालती को कहीं बाहर ले जाने के लिए आते तो कभी कभी कार्तिक भी जाने के लिए कहता, और वे खुशी खुशी उसे भी साथ ले जाया करते। कुछ ही महीने में पता चल गया कार्तिक को कि शेखर अंकल के इरादे मम्मी का साथ चाहते हैं, ना कि उनके बैंक बैलेंस चाहते हैं। उनके मन में शेखर अंकल के जो लिए संदेह था वो दूर हो गया। उसे यह पता चल गया कि वे मम्मी को चाहते हैं और मम्मी के साथ ही चाहते हैं, ना कि उनका पैसा चाहते हैं।